ओके जी, आज मैंने यहाँ पे पहले ही कुछ टेक्स्ट रख दिया है और मेरे पास यहाँ तक मैं आपको सारी चीज़ें समझा चुका था। आज हम जो है वो ये स्टाइल का कुछ देखेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद हम नई फीचर जो है इसके अंदर चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ जो है वो टेक्स्ट जो है रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ से मैं इसकी चेंज करता हूँ स्टाइल। तो ये देखिए, अब पहले मैं ज़रा बैक करता हूँ कंट्रोल-Z से। ये देखिए, अब मैं देखिए, अब चेक करें, और अभी जो है मैं इसका यहाँ से ऊपर स्टाइल लेआउट हेडिंग बना देता हूँ। तो अब ये यहाँ पे एक साइन आपको नज़र आ रहा है, मैं ज़ूम करके अगर आपको बताऊँ यहाँ पे, तो ये इस पे क्लिक करने से वो सारा टेक्स्ट जितना भी है वो इसके अंदर जो है वो मर्ज हो जा रहा है। मतलब इसके अंदर जो है वो समाया जा रहा है, वो सारा का सारा टेक्स्ट। तो इसके ऊपर क्लिक करने से नीचे सारा का सारा जो है वो टेक्स्ट वापस ओपन हो जाता है। इसका एक बेनिफिट ये भी है, मैं मसलन आपके सामने इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल-C करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे कंट्रोल-V करता हूँ। अगर मैं आपके सामने इसको, ये देखिए, ये किया और यहाँ से मैं जाके इसको ये करता हूँ, तो ये 2 हेडिंग्स बनी हुई है समझे, और 2 हेडिंग्स के अंदर टेक्स्ट पड़ा हुआ है। पहले ये मैंने ओपन किया, फिर मैंने यहाँ से ये ओपन कर लिया। तो एक तो इसका बेनिफिट ये है जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा ये आपके सामने बहुत सारे मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, इनमें से आप जो भी स्टाइल जो है वो आप चूज़ करना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी से जो अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल दे सकते हैं। ये देखें, एक स्टाइल ये भी है कि आप टेक्स्ट इस तरह का लिखें। ये सारा का सारा टेक्स्ट ही आप चाह रहे हैं कि आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जैसे मोस्टली लेटर्स लिखा जाता है या कुछ भी, जो भी कुछ टेक्स्ट लिखा जाता है। आप इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है। कवर लेटर्स मोस्टली इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। इन सारे प्रोसीजर्स के अंदर हम जो है वो यूज़ करते हुए, इन सब प्रोसीजर्स को हम जो है मुख्तलिफ फॉर्मेट का जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट को यूज़ करते हुए, पैराग्राफ फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए, इन सब चीज़ों को मुख्तलिफ वेज़ में जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर मैं आपको, अभी तो मेरे पास छोटी फाइल पड़ी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, ओके, जो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा समझ आ गई होगी। मैं आगे मूव करता हूँ। यहाँ पे देख लें, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट में देखें, सेलेक्ट ऑल एक ये ऑप्शन है। दूसरा, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करें तो भी सारा का सारा सेलेक्ट हो जाता है। और दूसरा, उसके बाद जो है यहाँ पे उसमें आपने कोई चीज़ जो है वो किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट जो है वो फाइंड आउट करना है कहीं पे भी, तो वो भी आप यहाँ से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से फाइंड करना है 1950, सॉरी ये गलत हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टेक्स्ट को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 1950, और मेरे ख्याल में कोई भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, और इसके अलावा 2000। देखें, ये मुझे बता रहा है कि जी 2 रिजल्ट्स हैं, एक ये 2000 लिखा हुआ है और दूसरा 2000 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 2 जो है टेक्स्ट अभी हमने इसको फाइंड आउट किया है, मतलब इसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी है। आपके पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये 2000 है, इसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ 3000 यहाँ लिखना था या 4000 लिखना था, तो आप यहाँ रिप्लेस पे जाएँ, यहाँ पे क्लिक करें 2000 और इसको रिप्लेस करें 5000 के साथ। तो 5000 के साथ अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो ये रिप्लेस ऑल, ये काउंट किया तो मेरे पास 2। अब देखें, मैं 2000 यहाँ सर्च करता हूँ, आई थिंक अब ये अवेलेबल नहीं होगा, नहीं है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ 5000, तो ये जहाँ जहाँ पे वो लिखा हुआ था वो 2000 की जगह क्या कन्वर्ट हो गया, किसमें, 5000 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ओके जी, अब हम जो है मूव करने जा रहे हैं इंसर्ट के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे देखें कवर पेजेस हैं, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बने बनाए कुछ कवर पेजेस आपके सामने शो हो रहे हैं, और इसमें से मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। पहले ये आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये बना बनाया एक डिज़ाइन है, आप कस्टम खुद से भी बना सकते हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें ये बना बनाया ऐसा टेम्पलेट होता है जिसके अंदर आप खुद अपना जो है वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, जैसे ये हमारे पास है कंप्यूटर साइंस। ये देखें, मसलन मैंने एक वैसे टेक्स्ट लिखा है और ये मेरे पास एक कवर पेज बन गया फ्रंट पे, और यहाँ पे डेट्स जो है वो उसका जो भी आप जो है वो फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इंस्पायर में कुछ भी नाम लिखता हूँ, ठीक है, ABC 2 3 4 वट एवर। सो ये मेरे पास एक जो है वो
देखें जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सारा वही लिखा हुआ जो मैंने पहले आपको समझाया है। बाकी अब देख लें ऊपर जो है वो ये इसका एक डिज़ाइन बना हुआ आ गया है टेम्पलेट, जिसे कवर पेज कहते हैं। मैं दो कुछ और भी इसमें से आपको दिखा सकता हूँ, मसलन एक ये वाला है, ठीक है। देखें वो टेक्स्ट वही लिखा रहेगा सारा जो मैंने इसके ऊपर लिखा था, और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ कवर चेंजेस होते जा रहे हैं। देखें एक जो है वो ये कवर पेजेस है, इसमें कवर पेज है, इसमें से आप मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। ख़ुद बनाना हो तो भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अच्छा उसके बाद मसलन एडिट है, मसलन मैं यही चीज़ देखता हूँ, ये डिज़ाइन चेक करता हूँ। अगर ये डिज़ाइन जैसे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इस डिज़ाइन को यहाँ पे लेके आता हूँ ये, ठीक है, और इसी यहाँ पे क्लिक करते हुए इसके फॉर्मेट पे जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं इसको किधर गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर वर्टिकल करता हूँ ये। तो मैंने वही चीज़ ऊपर बनी हुई थी, मैंने वो नीचे भी उस तरह की एक चीज़ बना दी है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक जो है वो मतलब कस्टम डिज़ाइन भी है, ठीक है। मैं यहाँ इसका नाम जो है वो कहीं और भी रख सकता हूँ, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का यहाँ पे नाम रख सकता हूँ, और ये इसको मैं यहाँ से ऐसे करके टेक्स्ट को यह देखें यहाँ पे। इसके बाद इसके अलावा मजीद इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी हो तो भी मैं इसके नाम कर सकता हूँ। तो ये काम खुद से भी कर सकते हैं। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। इसके अलावा कोई डिज़ाइन कैसे ऐड करते हैं हम आगे जाके शेप्स में जाएंगे तो क्लियर करवाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कवर पेज वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखें ब्लैंक पेज, सिर्फ इंटर करने के लिए अगर आपने ब्लैंक पेज ऐड करना है अपने उसके अंदर, वो तो वैसे भी आप यहाँ पे मौजूद हैं, मसलन आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करवाता हूँ, यहाँ पे मौजूद हैं आप। जैसे टेक्स्ट में डिलीट करता हूँ और ये टेक्स्ट यहाँ पे, और यहाँ पे इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो भी आप जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो चले जाते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप चले जाते हैं। सो ये तो हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि ये अगला जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पेज ब्रेक का, यहाँ पे आप क्लिक करें तो देखें वो वाला टेक्स्ट ऊपर है गया, बाकी यहाँ से पेज जो है वो ब्रेक हो गया, दो हिस्सों में पेज जो है वो डिवाइड हो गया। एक टेक्स्ट ऊपर, इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये 3 लाइनें यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए। तो देखें 3 इधर रह गई, बाकी जो है वो पेज ब्रेक होके यहाँ पर जो है वो आ चुका है। अब इसके ऊपर आप यहाँ कुछ लिखें, आपकी मर्जी, पेज वहाँ से ब्रेक होगा, टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चला गया है। अच्छा उसके बाद उम्मीद करता हूँ ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़बरदस्त जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत सारे फीचर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो है हमारे पास टेबल का। सबसे पहले आपने टेबल बनाना कितना है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये मुझे एक रो बता रहा है, इधर 2 कॉलम हो गए, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5, 6, इस तरीके से देखा जाए 10 कॉलम। इस तरीके से मुझे बताता जा रहा है कितनी रोज़ मैंने इसकी बनानी है। तो अगर मैं पूरा ये बनाता हूँ तो ये मेरे पास एक जो है वो कॉलम बन गया है पूरा का पूरा ये। अच्छा अब ये कॉलम की जो देखें जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, मैं चाह रहा हूँ इसकी भी कुछ फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ देखें जो कॉलम में यहाँ इसका लेआउट आ जाता है। लेआउट के अंदर यहाँ से इसके फीचर अलाइनमेंट में यहाँ पे जाके शो करने हैं कि आप टेक्स्ट को दरमियान में रखना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं, राइट पे, टॉप राइट पे, टॉप जो है वो बॉटम लेफ्ट पे, बॉटम राइट पे, मिड में, बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है लेके आना चाहते हैं, लेफ्ट राइट में, ठीक है, मिड में, मिड सेंटर, मिड लेफ्ट, मिड राइट, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे आप टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। आप सारे की अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो सारा टेक्स्ट यहाँ से पूरा कॉलम आप सेलेक्ट करें और उसके बाद जो है यहाँ से आप जाके इसको यहाँ पे क्लिक करें। तो अब जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे, मैं कहीं पे भी इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ये देखें कहीं पे भी लिखूंगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अब कॉलम से जुड़ी कुछ चीज़ें जो ही मैंने आपको बताया था कि मैंने कॉलम बनाया। अब मैंने कुछ कॉलम यहाँ से डिलीट करने हैं तो ये सिलेक्ट करें और बैक स्पेस दबाएं तो ये कॉलम यहाँ पे ऑप्शन देगा। पूरी रो डिलीट करनी है तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अच्छा अब इसमें से आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे तो ऑप्शन दे रहा है कि आप पूरी जो है पूरा कॉलम डिलीट करना चाह रहे हैं तो पूरा कॉलम करेंगे। तो मैंने सारे कॉलम इसमें सेलेक्ट कर लिए हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये 2 कॉलम डिलीट करूँ। तो मैं ये प्रेस करूँगा डिलीट इंटायर कॉलम, तो ये 2 कॉलम यहाँ से क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। यहाँ से पकड़ के आप कॉलम को छोटा बड़ा जैसे भी आपने बनाना है उसको मूव करवा सकते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ फंक्शन जो है कॉलम से हम कर सकते हैं। मसलन मैं अगर बात करूँ जैसे सिंपल डेट शीट आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो डेट शीट भी जो है वो आप कॉलम के थ्रू ही बना लें। उसके अलावा मैं इसका प्रोसीजर ये है कि जैसे मैं यहाँ पर टाइम टेबल बना रहा हूँ, डेट शीट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको तैयार किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे लेके आए। अब यहाँ से पकड़ के फिर आप इसने मज़ीद जिसको आपने
बड़ा किया और उसके बाद आप इसको जो है वो यहाँ से नीचे ले आइए। अब मैंने पहले इसकी वो सेटिंग की, जैसे मैंने आपको भी बताई थी, लेआउट में जाएंगे, यहाँ से जाके हम इसको ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक और चीज़ बतानी है पहले। अब मैं इस तरफ जो है वो मैं क्लास लिख रहा हूँ और इधर जो है वो मैं क्या कहते हैं, इधर टाइम लिख रहा हूँ और इधर डेट शीट में मैं इधर क्लासेस लिखता हूँ और इधर जो है मैं डेट या डेज लिख रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे एक इंसर्ट टेबल पे जाके ड्रा टेबल पे जाता हूँ और यहाँ पे एक टेबल की लाइन ऐसे ड्रा करता हूँ ये, ठीक है। और इसके ऊपर टेक्स्ट लिखने के दो तरीके हैं। इसके ऊपर जो है वो एक तो ये है कि आप यहाँ पे लिखें, मसलन आप लिख रहे हैं डेट और साथ इंटर करके यहाँ लिखें, दो इंटर करें और यहाँ पे लिखें पेपर, ठीक है, या क्लास, सॉरी, डेट और क्लास इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बैक ले जाता हूँ इसके लेआउट में, यहाँ से ये, और यहाँ से ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ करेगा तो इसको मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ। एक प्रोसीजर ये है कि आप इसी किसी को एडजस्ट कर सकते हैं, दो चीज़ें, एक इसको मतलब यहाँ डेट वगैरह लिखनी है, ठीक है, मसलन मैं 12/12/2022, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V और ये Ctrl+V कर दिया, ठीक है। इसी किसी का डेट वाला लिखनी है और पेपर वगैरह कौन सा, तो इसी के अंदर मैं कह रहा हूँ कि एक मुझे कॉलम बनाना, मैं इसलिए ये वाला कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। तो ड्रा टेबल पे गए और यहाँ पे एक छोटा कॉलम और यहाँ पे आपने इसी के अंदर ड्रा कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप लिख रहे हैं अब केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर, बायो, इंग्लिश, उर्दू, व्हाटएवर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं क्लासेस लिखता हूँ मसलन, ठीक है, 9th लिखनी है, यहाँ पे 10th है, ठीक है। और उसके बाद ये वैसे तो इसके स्मॉल लेटर्स में होता है, मैंने यहाँ कैपिटल में लिखा हुआ है, आप इसको जो है वो स्मॉल में भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये, ठीक है। और इन्हीं को कॉपी पेस्ट करें नीचे, या देखें Ctrl+V आ जाएगा, इसको आप 11th कर दें, इसको जो है वो 12th कर दें। जो ये एक फॉर्मेट सा बना रहा हूँ, वो आप जिस तरीके से कॉलम के बीच को डबल करना हो तो आप यहाँ पे बीच में कॉलम ऐसे बना सकते हैं, उसके अंदर ऐसे कॉलम बना सकते हैं, किसी को ऐसे आप ड्रा कर सकते हैं, आप ऐसे इसके अंदर कॉलम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ये टेक्स्ट सारा जो है वो जो लिखा हुआ है कॉलम, लेकिन वो मैं इसमें नहीं बताना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको एक और नीचे बना के दिखाऊँ फॉर्मेट। अच्छा, कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करें आप और टैब का बटन दबाएं तो खुद ब खुद जो है नीचे कॉलम के साइज बढ़ता जाएगा और ये ऐड होते चले जाएंगे। यहाँ से पकड़ के आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे क्लिक किया तो खुद ब खुद जो है इसके अंदर बढ़ जाए। अच्छा, उसके अलावा जो है इंसर्ट के अंदर, टेबल के अंदर और बहुत सारी चीज़ें ये मैंने आपको बता दी। इंसर्ट टेबल हो गया, ड्रा टेबल हो गया, और अब जो है ओके जी, फर्ज करें हमारे पास ये एक रखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं इसके ऊपर टेबल ड्रा करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करूँगा तो ये खुद ब खुद टेबल के अंदर आ जाएगी ये सारी चीज़, ठीक है। ये देखें, और ये बाकी टेबल अब खुद ब खुद जो है वो ये बन गया। अब आप चाह रहे हैं कि आप इस टेक्स्ट को यहाँ से जैसे मर्जी ऐसे मूव करना चाहते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से टेक्स्ट ये देखिए जी, तो इसकी कॉपीज भी हो गई हैं साथ बटन दबा के, ठीक है। ये फॉर्मेट नहीं बन पाएगा अभी क्योंकि थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है इसकी, मैं वैसे आपको यहाँ बस रफ सा बता रहा हूँ। इस तरीके से कॉलम्स में भी आप टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। Ctrl+C किया, Ctrl+V, ठीक है, खुद ब खुद जो कॉलम का साइज बढ़ेगा, ये कॉपी वगैरह पेस्ट उसके अंदर होता जाएगा। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि अब आपके सामने यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से एक काम कर रहा हूँ, होम पे जा रहा हूँ भी, ताकि होम से आपको चीज़ क्लियर हो जाए, और यहाँ पे जाके नो बॉर्डर कर रहा हूँ और इसके ऊपर देखें अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप देखेंगे भाई ये टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ है, सारा यहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो उसका जो एक प्रोसीजर वो ये है कि कॉलम के अंदर टेक्स्ट लिखें आप और यहाँ से जो है वो इसके बॉर्डर्स क्या कर दें, ख़त्म कर दें। अब बॉर्डर ख़त्म करने के भी मुख्तलिफ वेज हैं। नंबर एक कि आप उसके अंदर जो है ऑल बॉर्डर करें और सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर कर दें, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर का मतलब ये है कि मैं ये वाले बॉर्डर इसके वैसे ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से ये, और यहाँ से मैं ये ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर रखना है अगर, तो ये देखिए
मर्जी इसको आप बाकी एडजस्ट करें। किसी काले